नमस्कार दोस्तों। चौराह एक नई दिशा एक नई पहचान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे चौराह के क्षेत्र के विशेष व्यक्तित्व पॉडकास्ट करेंगे जो पेशे से एक सिविल इंजीनियर हैं और न्यूज एजेंसी या पेज के एडमिन भी हैं और एक चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर भी हैं। तो मिलवाता हूं आपको एक खास व्यक्तित्व से जो मल्टी टैलेंटेड है। नाम तरुण चोपड़ा। नमस्कार तरुण चोपड़ा जी, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। चौराह एक नई दिशा एक नई पहचान। तो चोपड़ा जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल की तरफ से। हमारे कुछ प्रश्न रहेंगे जो हमारी टीम के द्वारा तैयार किए गए हैं, जो मैं एज ए होस्ट आपसे पूछूंगा और आशा करता हूं कि आप उनका जवाब बेहतरीन देंगे और हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे। नमस्कार राणा जी। नमस्कार। चौराह यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने मुझे मौका दिया, बुलाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद चोपड़ा जी एक बार फिर से। और आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम तरुण चोपड़ा है। मैं चांजू का रहने वाला हूं और मैं पेशे से एक सिविल इंजीनियर हूं। अच्छा, आप सिविल इंजीनियर हैं। तो शुरू करते हैं हमारे कुछ प्रश्न जो आपके लिए हैं। आप सिविल इंजीनियर के साथ चैरिटेबल ट्रस्ट और चोपड़ा न्यूज चैनल जो भी है आपका चोपड़ा हिमाचल न्यूज, ये तीनों चारों जिम्मेवारियां एक साथ कैसे निभाते हैं? जैसे आपका एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी है, न्यूज चैनल या पेज भी है, या साथ में आपकी जॉब भी है। इन तीनों जिम्मेवारियों को आप एक साथ कैसे निभाते हैं? राणा जी, जैसे कि मैं जॉब के साथ साथ कुछ समय इनके लिए भी निकालता हूं। जो मेरा जॉब के अलावा जो समय बचता है उससे मैं अपना चैरिटेबल ट्रस्ट भी और न्यूज़ का पेज भी चलाता हूं। क्या बात है जी। तो जैसे आपका चैरिटेबल ट्रस्ट है, अभी तक आपने आप बता सकते हैं कि कितने लोगों का हेल्प किया उस ट्रस्ट के द्वारा? हमने काफ़ी लोगों की मदद की, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा जी बिल्कुल। ताकि उनकी भी जो जानकारी है वो गुप्त रहे। जी हमने कई लोगों का मदद की, हेल्प की, जिसमें कोई पढ़ाई की हो, कोई गरीब हो, बेसहारा हो, उनकी मदद की, जिसमें कई लोग तो अभी सरकारी जॉब भी कर रहे हैं। क्या बात है, जी। बहुत बेहतरीन कार्य है चोपड़ा साहब आपका। अब हमारा अगला प्रश्न है कि आप अपने बचपन की कुछ यादगार लम्हे या सपने हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करें, या अपने पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की कुछ योजनाएं हैं तो कृपया हमारे श्रोताओं के साथ जरूर साझा कीजिए आप। जी राणा जी, मेरा जो जन्म है वो चांजू में ही हुआ है। मैंने अपनी जो शिक्षा है वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांजू से पूर्ण की है। उसके बाद मेरा जो इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है वो गुरदासपुर से किया है, पंजाब से। और जो मेरा बचपन है वो चांजू में ही गुजरा है। उसके बाद मैं डिप्लोमा करने के लिए गुरदासपुर गया, पंजाब। अच्छा, आपने डिप्लोमा की है? जी जी। सिविल इंजीनियरिंग में? सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक। जी। अच्छा, आगे अभी आप जॉब कर रहे हो हाइड्रो प्रोजेक्ट में, जी। है ना? चांजू 3। चांजू 3 में मैं अभी कार्य कर रहा हूँ। जी, ये आपका प्रेजेंट हो गया। आपके भविष्य के क्या प्लान है? कुछ योजनाएं आप साझा करना भविष्य के चाहें? गर्भ में देखिए राकेश जी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने इस चैरिटेबल ट्रस्ट को आगे ले जाएं। इसमें ज़रूरतमंद लोगों की हम हेल्प करें। कोई वृद्धाश्रम खोलना हो उसको खोलें, फ्री एम्बुलेंस सेवा करें, ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को जो है सुविधा मिल क्या बात है, पाए। बहुत बेहतरीन सोच है आपकी चोपड़ा जी। अगले प्रश्न पे आते हैं हम कि चोपड़ा हिमाचल न्यूज के एडमिन होते हुए आप चुराह की समस्याओं को किस प्रकार समझते हैं या प्रकाशित करते हैं? चोपड़ा हिमाचल न्यूज की पेज में हम कोशिश करते हैं कि चुराह में जितने भी विभिन्न मुद्दे हैं
जैसे सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की समस्याएं, जन समस्याएं जो भी है उनको हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो बहुत भी बढ़िया। यहाँ की जो भी समस्याएं हैं चुरा घाटी की उनको जो भी समस्या है या समस्याएं, हिमाचल लेवल की आपको लगता है जी कि जी, जरूरी है, उसको आप और प्रकाशित चुरा करते को हैं। प्रमोट करने की भी हम कोशिश करते हैं क्या बात, ताकि यहाँ के पर्यटन को पंख लग पाए। बहुत जी। बढ़िया, बेहतरीन कार्य कर रहे हैं आप चोफला जी। अगला प्रश्न है हमारा, चुरा एक नई दिशा, एक नई पहचान, यूट्यूब चैनल या जो ये शब्द हैं या ये टैगलाइन है, चुरा इज द यूनिक प्लेस फॉर यूनिक पीपल, या चुरा इज द यूनिक प्लेस ऑफ यूनिक पीपल, चुरा तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? एज ए लेखक या एज ए संपादक या एज ए एक न्यूज एजेंसी के एडमिन होते हुए? राकेश राणा जी, ये आपकी बहुत बढ़िया जो है पहल है। इसके द्वारा जो है हमारे चुरा को एक नई पहचान मिलेगी। इसमें हम जो आदमी इनके बारे में नहीं जानते हैं, चुरा के बारे में, उन तक इसकी पूरी जानकारी पहुंचेगी। जैसे यहाँ के मंदिर हैं, यहाँ की झीलें हैं, यहाँ के पर्यटन स्थल जो भी है वहाँ वो लोगों तक पहुंचेंगे और पर्यटन आएंगे। जी, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर सभी साथ देंगे, एक साथ मिलके काम करेंगे तो सब कुछ होगा। साथ सबका चाहिए, तभी ये सब कुछ हो सकता है। आपकी ये बहुत अच्छी पहल है, इसको आप ऐसे ही बढ़ाएं आगे। चलो, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अप्रिशिएट करने के लिए या हौसला अफजाई के लिए। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि अपने अन्य कार्यों के साथ साथ इस कार्य को भी आगे बढ़ाते रहेंगे। मुझे भी आपसे यही मोटिवेशन मिली कि मुझे भी ये कार्य करना चाहिए, ताकि मुझे भी लगे कि मैं अभी कुछ सोशल वर्क कर सकूं, मेरे मन में भी कुछ ऐसा फील हुआ। तो अगला प्रश्न है हमारा, आपने एक सिविल इंजीनियर होते हुए अपनी सेवाएं कहाँ कहाँ दी? मैंने अपनी जो करियर की शुरुआत थी वो रामपुर से की। उसके बाद मैं रामपुर शिमला शिमला रामपुर से वहाँ मैंने पहली कंपनी ज्वाइन की थी। एक हाइड्रो प्रोजेक्ट कंपनी थी जिसमें मैंने लगभग 1 साल तक काम किया। उसके बाद मैं चांजू 1 में रहा, उसके बाद चांजू 2 में, अब चांजू 3 में कार्यरत हूँ। और बीच में मैं भूटान में भी गया था। अच्छा, विदेश में भी हमारे जो पड़ोसी राज्य है, नहीं देश है ना, वहाँ भी आपने अपनी सेवाएं दी, अपनी भूमिका निभाई, वहाँ काम किया। भूटान देश की बात कर रहे हो आप? तो भूटान और भारतीय चुरा के साथ आप किस प्रकार इसका संबंध देखते हैं, या भूटान कैसा देश है? भूटान की जो कुछ भूटान की यादें जो आपने अपने जॉब के दौरान वहाँ संजोई? भूटान जो है देखने में हमारे हिमाचल की तरह ही है, लेकिन वहाँ थोड़ा जंगल जो है वो ज़्यादा है। अच्छा। भूटान एक कार्बन नेगेटिव देश है। वहाँ पे जो है महिलाओं को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। यानी वो महिला प्रधान देश है। क्या कोई आप किसी शॉप में देखेंगे, किसी सरकारी नौकरी में देखेंगे, या कहीं काम करते हुए ज़्यादातर आप महिलाओं को देखेंगे। अच्छा, मतलब महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं क्या वहाँ? महिलाओं की मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा तो नहीं है, मैंने अभी तक ये रिसर्च नहीं किया कि ऐसा तो मेरी जानकारी में भी नहीं है, लेकिन जहाँ भी आप देखेंगे महिलाएं आगे हैं। अच्छा, महिलाएं ज़्यादा काम करती है वहाँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और उस वहाँ की प्रकृति और हमारी प्रकृति का अगर आप डिफरेंस निकालें तो भूटान और चुरा में क्या डिफरेंस है? जैसे लगभग भूटान और चुरा एक जैसा ही है। अच्छा, देखने में सुंदरता में बिल्कुल सेम ही है। अच्छा, यानी आप चुरा आए तो आप समझ लो कि आपने भूटान भी देख लिया। अच्छा, इतना मतलब हमारा चुरा भी इतना सुंदर है प्रकृति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो, है ना? सही जवाब है सर आपका। एक्सपीरियंस जो भूटान का आपने शेयर किया, तो वहाँ आप किस कंपनी में जॉब करते थे और क्या आपका वहाँ पे रहता था जो जॉब? वहाँ पे मैं हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी में था। ये भी एक हाइड्रो प्रोजेक्ट कंपनी, हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाती है, और ये इंडिया की कंपनी है, हमारी लिमिटेड कंपनी है। उसमें मैं एज ए सिविल इंजीनियर रहा। क्या बात टनल का काम कर रही थी। अच्छा, बहुत बेहतरीन कार्य। मतलब वो आप वहाँ हाइड्रो प्रोजेक्ट बना रहे थे भूटान में, है ना? हाइड्रो प्रोजेक्ट, बिल्कुल। अच्छा, आप एक न्यूज एजेंसी या फेसबुक पेज के एडमिन भी हैं, और चुरा के पर्यटन को आप किस प्रकार बढ़ावा दे सकते हैं? चुरा के क्षेत्र में हम
पर्यटन का क्षेत्र में ये कर सकते हैं कि यहाँ में जो भी चीज़ें हैं उनको प्रमोट कर सकते हैं अपने लेखों के द्वारा, वीडियोज़ के द्वारा। जी हम कोई जो भी इसके बारे में पूरा कंपेनिंग एक चला सकते हैं अपने चैनल पे, ताकि हमारे जितने भी दर्शक हैं जो देश से विदेश से जहाँ से भी देख उनको रहे हैं तुरंत जानकारी मिल उनको जाए, हर एक चुरा रूट के की। बारे में जानकारी मिलेगी कि कहाँ पे क्या है, कहाँ मंदिर मंदिर है, कहाँ झीलें हैं, और कम खर्चे में यस, वो अच्छी जगहों का वो लुत्फ उठा सकते हैं। सही कहा जी। आपने, बिल्कुल चोपड़ा जी, बेहतरीन सोच है आपकी। अब चोपड़ा जी, जो हमारी टीम ने प्रश्न आपके लिए तैयार किए थे, उसमें आपने अपने बचपन की कुछ यादें बतानी थी। तो मैं चाहूँगा कि आप जब छोटे थे, आपकी कुछ यंग थे, आपकी कुछ बनने की, हर एक बचपन में एक इच्छा होती है किशोरावस्था में, या जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्लान चेंज होते जाते हैं, हम प्रेजेंट में आते हैं, पास्ट में आते हैं, फ्यूचर का सब कुछ देखते हैं। तो वो सारा अगर आप निचोड़ निकाल के देखना चाहें कि वो, अगर आप अपने बचपन की कुछ यादगार लम्हे हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहेंगे तो प्लीज़ देखिए जरूर राणा जी, कीजिएगा। ऐसा तो कुछ खास नहीं रहा है बचपन में, लेकिन पारिवारिक परिचय कुछ देना चाहें? पारिवारिक मेरे जो फादर साहब थे वो एक बिजनेसमैन थे, वो व्यापार करते थे और दुकान जड़ी बूटियों का काम करते थे। उसके बाद उनकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई 2004 में। अच्छा, 2004 में। जी, उस टाइम मैं लगभग 15 साल का था, 10वीं में पढ़ता था। अच्छा, 15 साल उसके के थे बाद आप। सारी जिम्मेदारी जो थी घर की वो मेरे ऊपर आ गई। अच्छा, आप तो बड़े उसके होंगे बाद- घर में। जी जी। और उसके बाद फिर जैसे जैसे समय आया वो करते गए आगे, तो और उस बढ़ते समय गए आपके क्या शौक थे कि मुझे बड़ा होकर ये बनना है? आगे। हम्म। फिर जो भी होगा उसमें देखेंगे। पढ़ाई क्या- आपने कितनी, आपने +2 के बाद डिप्लोमा जी। किया होगा, है ना? डायरेक्ट डिप्लोमा किया। ठीक उसके ठीक, बाद उसके फिर बाद जॉब नौकरी ज्वाइन कर की। ली। बहुत बेहतरीन कार्य किया आपने। और आपने फ्यूचर का तो बता ही दिया कि भविष्य के घर में जो छुपा है वो हम आएगा आगे, आगे बिल्कुल आएगा, है उसमें ना? काम करेंगे। काम करेंगे। जी। बाकी जो हमारी टीम ने, चोपड़ा जी, अभी तक जो आपसे मैंने प्रश्न पूछे वो मेरी तरफ से कंप्लीट हैं। एक पॉडकास्ट के होस्ट होते हुए मेरा ये फ़र्ज बनता है कि मैं आपसे पूछूं कि इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे समाज के लिए प्रेरणा हो, वो चीज़ आप हमारे श्रोताओं के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और मैं चाहूँगा कि जैसे हमारे चुरा में चिट्टे की बात हो रही थी, कई हमारे बुद्धिजीवी लोग फेसबुक पे पोस्ट डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पे इनाम रख रहे हैं कि चिट्टा ये है वो है, इसके अलावा भी कुछ जो आपके मन में विचार हैं तो कृपया ज़रूर हमारे श्रोताओं के साथ आप साझा कीजिएगा। चौरा यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये नशे के आदि जो नौजवान हो रहे हैं उनको हमें गाइड करना पड़ेगा। कोई लालच के उसमें पैसे के लालच में आके नशे के तस्करों के साथ काम कर रहा है, कोई कैसे, तो हमें ये चाहिए कि हमको रोकना है उनको, हमारे यूथ को इकट्ठा होना पड़ेगा। हम पुलिस पे भी निर्भर नहीं हो सकते हैं। हमें जिसको भी जो जानकारी मिलती है इनके, उनकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी। उनकी, हाँ, उनको हमें पुलिस तक पहुंचाना है उस जानकारी को, ताकि पुलिस जो है उसमें कार्रवाई कर पाए। जैसे कोई दारू निकाल रहा है, कोई चिट्टा बेच रहा है, कोई भांग का बिजनेस कर रहा है, तो इन लोगों को रोकने के लिए हमारा भी जो है दायित्व बनता है। हमारे युवाओं को आगे आना पड़ेगा, तभी जाके ये चीज़ रुकेगी, नहीं तो हमारा युवा जो है वो ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे नशे के उसमें। इसके अलावा आप क्या कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे अपने चुरा घाटी को, परिदृश्य को देखते हुए? इसके अलावा मैं यही चाहता हूँ कि जो हमारे युवा हैं वो आगे आए हर क्षेत्र में, हर के क्षेत्र में आगे आए। वो पर्यटन के क्षेत्र में कुछ अच्छा कर सकते हैं। जैसे वो अपने जो जितने भी एरिया हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं, यूट्यूब की वीडियो बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो, ताकि हमारा चुरा जो है आगे बढ़े। जी बिल्कुल, नशे की तरफ ना जाए हमारे। हाँ, जैसे हमारे बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं चुरा से, है ना? बहुत अच्छे, जैसे मोहन जरयाल जी बिल्कुल, हैं हमारे, भूरी राणा हो गया, भूरी राणा जी हो गए, तिसावासी हो गई, रामचंद्रा प्रेजेंट्स हो जैसे गए, मेहर हमारे- सिंह जी हो गए, जी। कला के क्षेत्र में कला आगे के क्षेत्र में आगे आ रहे हैं। हिमगिरी से हमारे KR सोनी जी हैं, उनकी बेटी है, प्यारा चुरा पे उन्होंने गाना लिखा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। शून्य स्वर्गा चुरा से क्या है ना, जी, वो जी। हमारे रामचंद्रा जी ने लिखा। बहुत अच्छी दिशा में
हमारा युवा जो है जा रहा है, कोई एक्टिंग कर रहा है हमारा बच्चा, कोई क्या कर रहा है, एजुकेशन में भी अच्छी एजुकेशन में भी अच्छी जगह है, और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ आपको चुराई नहीं मिलेगा, सही हर जगह मिलेगा। चौराही हर मैं- जगह मिलेगा। मैं भूटान में भी गया, वहाँ भी हमें चुरा के बंदे मिले जो हमारे से काफी समय पहले वहाँ कार्य कर रहे हैं। क्या बात है। यानी कहीं भी जाइए आपको चुराई मिलेगा, आगे आपको सपोर्ट करने वाला। आपको क्या लगता कि आने वाले 10 वर्षों में चुराह का भविष्य किस हिसाब से देखते हैं? चुरा का भविष्य उज्जवल ही हो, हम तो यही कामना करते हैं, और उज्जवल ही होगा जिस हिसाब से हमारे जो है युवा कार्य कर रहे हैं। बस हमें यही देखना है कि हमारे जो युवा है वो नशे की तरफ ना जाए ज़्यादा। सही। मेरा यही सभी से अनुरोध है कि सभी लोग आगे आए, संगठन बनाएं अपने, और नशे के खिलाफ जो है एक अभियान मुहिम चलाएं। छोड़े मुहिम छेड़ें, ताकि हमें प्रशासन का भी साथ देना पड़ेगा, तभी प्रशासन कुछ कर पाएगा। बिल्कुल रानी। बेहतरीन सोच है चोपड़ा साहब आपका। हमारे चौराह एक नई दिशा, एक नई पहचान यूट्यूब चैनल पर स्वागत। आपका भी धन्यवाद बहुत आपका, आप पॉडकास्ट आपके के लिए आए, दर्शकों का भी धन्यवाद। आपने हमें अपना समय दिया। जी। तो दोस्तों तुम्हें क्या पॉडकास्ट कितना लगा? अगर बढ़िया लगा तो लाइक करा, शेयर करा, सब्सक्राइब करा और अपने दोस्तों सहित से भी चर्चा करा। अगर तुझे चाहते कि असमझ कुछ कमी रहती है तो तुझे कमेंट हमारे लिखा। अगर आपको लगता है कि आप किसी विशेष व्यक्तित्व के साथ वार्तालाप करना चाहते हैं हम, या आप सोचते हैं कि क्या विचार विमर्श किया जाए, वो सभी प्रश्न, उस विशेष व्यक्तित्व का नाम, उन विशेष व्यक्तित्व का नाम, पता, प्लीज़ हमारे कमेंट में या मुझे पर्सनल भेजें या हमारी टीम की ईमेल के साथ शेयर करें, और हम ज़रूर उनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और आपके प्रश्नों को उनसे पूछने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा चुराह आने वाले समय में विश्व के मानचित्र पर नंबर 1 हो। जय हिंद, जय भारत, जय चौराह, जय चौराही। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।